बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। आज मैं आपको जिन्नात के बारे में बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादतों के लिए पैदा किया है। जिन्नात के वजूद का इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि कुरान में, हदीस में और अनबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में भी जिन्नात का जिक्र मौजूद है। जिन के मायने सितर यानी छुपी हुई चीज के हैं। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा और छुपे हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले 2000 साल पहले जिन्नातों की तख्लीक हुई थी। कुरान मजीद का तर्जुमा। और जिन को इससे पहले बनाया वे धुएं की आग से। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जिन है जिसमें जिन्नात के वजूद का सबूत मिलता है। सही बात तो ये है कि दुनिया के अक्सर मजहब के लोग जिन्नात के वजूद को तस्लीम करते हैं। जब ये साबित हो चुका है कि जिन्नात का वजूद है तो आए इनके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। जिन्नात आग के शोले से पैदा किए हुए हैं और जिन्नात में नेक भी हैं, बद भी हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं और ये अजीब गरीब बाज काम ऐसे कर लेते हैं जिसे इनमें बहुत ज्यादा ताकत हो, जिन्हें आम इंसान नहीं कर सकते। हम इंसानों की बस की बात नहीं है। जिस तरह बैतुल मुकद्दस की तामीरातों को देखें तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीरात को जिन्नात से मुकम्मिल करवाया। ये तामीरात इस कदर बड़े बड़े पत्थरों से की गई थी कि इस वक्त कोई ऐसी ट्रेन टाइप की चीज भी नहीं थी और इंसानों की बस की बात भी नहीं थी। जिन्नातों ने इसकी तामीर मुकम्मिल की। लोगों के लिए हैरानगिन होगा कि इस जमीन पे जहां आज हम रहते हैं, इंसानों से पहले जिन्नात रहते थे। जिन्नातों ने कत्ल और गारत करी और अल्लाह की नाफरमानी की तो रब करीम ने फरिश्तों के जरिए इनको मारा और फिर ये जिन्नात समंदरों और रेगिस्तान की तरफ भाग गए। जिन्नात की 3 अकसाम हैं। एक अकसाम वो है जिसके पर होते हैं और ये जिन्नात हवा में उड़ते हैं, और दूसरी अकसाम जिन्नात की जो सांप और कुत्ते इनकी शक्ल में जिन्नात होते हैं, मगर हर कुत्ते और सांप को जिन ना समझ लीजिएगा। और तीसरी किस्म जिन्नात की जो सफर और कयाम करते हैं, इन्हें भूत जिन्नात वगैरह कहते हैं। ये शादियां करते हैं, इनकी औलादें होती हैं। इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नातों ने अपना बसेरा बना रखा था। इनकी आबादी इंसान से कहीं गुना ज्यादा है। आज भी हर इस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। रोशनियों से घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस जगह अंधेरा और सन्नाटा होता है, जिन्नात उसी जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहाँ चले जाएं तो हमारे जाने से इनके उठने, बैठने, सोने, जागने और आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहाँ से निकालने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं। जिन्नात जमीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सियारों पर भी आबाद होते हैं। एक दफा का वाकया है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि मेरे लिए पत्थर तलाश करो ताकि मैं उसे इस्तंजा करूं, लेकिन हड्डी और लीद मत लाना। आपने पत्थर पेश किए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हड्डी और लीद आपने क्यों मना फरमाया? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीजें जिन्नात की खुराक है। जब जिन्नात किसी हड्डी या गोबर को उठाते हैं तो वो हमारे लिए तो हड्डी और गोबर होता है, मगर जिन्नात के लिए इस हड्डी पर गोश्त, गोबर में दाने या फल जाहिर हो जाते हैं जो इनकी खुराक बनते हैं। जिन्नात बहुत चालाक मखलूक है, बहुत ताकत है, लिहाजा इन जिन्नातों से दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़ा हिकमत वाला है
اور ہم پر اس کی بڑی رحمت ہے۔ وہ انہیں روکتا ہمیں بے وجہ اور تنگ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم اگر اپنی عقل اور ہمت سے کام لیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کریں۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھ کر عمل کرنے سے تمام شیاطینوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔